Our chapter is multiples and factor. So today we discuss about the highest common factor. Page number 30 of your book. This is the page of your book, page number 30. First we discuss about the highest common factor. So what is highest common factor? जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं. इफ़ यू सी द वेन डायग्राम, इसमें सेंटर में जो हमारे पास नंबर लिखे हुए हैं वो कॉमन फैक्टर हैं 12 के एंड 18 के. वो ऐसे नंबर्स हैं जो 12 एंड 18 जिस टेबल्स में आते हैं. इसी तरह से जो कॉमन नहीं है हमने उन्हें सर्कल के अंदर लिखा है. 18 के फैक्टर्स हैं 4 एंड 12 और 9 एंड 18 एंड 12 के फैक्टर हैं 4 एंड 12 और जो कॉमन है वो सेंटर में लिखे हैं. और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो फैक्टर होगा जो सबसे बड़ा होगा, उसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहेंगे. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 30. So this is a part of question number 1. We have to find the HCF, highest common factor. So first we write factors of 20 के 20 किस किस टेबल में आता है. सबसे पहले 21 में आता है, 2 में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है एंड 20 अपने टेबल में आता है. So these are the factors of 20. And now the factors of 45. 45 सबसे पहले 1 में आता है, 3 में आता है, 5 में आता है, 9 में आता है, 15 में आता है एंड 45 अपने टेबल में आता है. सो हम अंडरलाइन करेंगे कॉमन फैक्टर्स को. इसमें 1 और 1 कॉमन है, सो हम अंडरलाइन कर देंगे कॉमन को. 5 भी कॉमन है, 5 को अंडरलाइन करेंगे. वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़ा नंबर होगा 1 और 5 से वो लिखेंगे. बड़ा नंबर 5 है, सो आंसर इज 5. इसी तरह से बी पार्ट पे आ जाते हैं. हमें 3 नंबर्स दिए हैं 36, 42 एंड 18. हम सबसे पहले 36 के फैक्टर्स लिखेंगे कि 36 किन किन टेबल्स में आता है. फॉर एग्जांपल 1 में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 9 में आता है, 12 में आता है, 18 में आता है एंड 36 अपने टेबल में आता है. इसी तरह से हमने 42 के फैक्टर्स लिखे और 18 के फैक्टर्स लिखे. जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं हम उन्हें अंडरलाइन कर देंगे. जैसे कि 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 कॉमन है. तो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 6 आएगा. सो द आंसर इज 6. वी हैव टू सॉल्व दिस इन कॉपी. This is the page of your book, page number 31. So first we have to solve question number 2 and we solve this question number 2 in copy. So this is a part of question number 2, page number 31. So a part है 52 and 36. In this question we have to find the HCF. सबसे पहले हम फैक्टर्स लिखेंगे 52 के एंड 36 के कि 52 किस किस टेबल में आता है. 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है, 27 के टेबल में आता है एंड 52 अपने टेबल में आता है. फॉर दिस चैप्टर हमें टेबल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए. इसी तरह से हम 36 के फैक्टर्स लिखेंगे. अब इनमें जो कॉमन फैक्टर्स है वो 1 है, 2 है एंड 4 है. सो वी ऑल नो दैट HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो इसमें हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 4 है. सो द HCF इज 4. इसी तरह से हम एक और देखते हैं जी वाला पार्ट 22, 66 एंड 55. फर्स्ट वी राइट द फैक्टर्स ऑफ 22, 66 एंड 55. दीज नंबर्स आर वेरी सिंपल. इसके फैक्टर्स बहुत इजी हैं, लाइक सिमिलर हैं. 1 2 11 22, 11 22 36, 33 66. इसी तरह से हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है एंड 11 है एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 11 होगा. Come to Venn diagram. that Venn diagram को देखते हैं कि Venn diagram कैसे सॉल्व होगी. So this is the Venn diagram. This is the circle of 48. This is the circle of 45 and this is the circle of 60. हमें यहाँ पे फैक्टर्स लिखने हैं 48 के, 45 के एंड 60 के. ये कॉमन पार्ट है 48 का एंड 60 का. दिस इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ 45 एंड 60. यहाँ पे जितने भी कॉमन होंगे इन तीनों के वो हम इस वाले सर्कल में लिखेंगे एंड 45 48 के कॉमन्स हम ये वाले सर्कल में लिखेंगे. अब सबसे पहले हमारे पास नंबर दिया हुआ है 12. हमें देखना है कि 48 और 60 12 के टेबल में आता है या नहीं आता.
सो 12 के टेबल में 48 आता है, 12 4 ज़ा 48 and 60, 12 5 ज़ा 60. So 12 is common, so we write 12. The next is 4. 4 भी आता, 4 के टेबल में 48 आता है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 मीन्स 4 12 ज़ा 48 और 60 भी आता है, so we write 4. The next is 18th. 18 नहीं आता इन दोनों में, तो हम 18 को छोड़ देते हैं. एंड द नेक्स्ट इज 10. 10 कॉमन नहीं है, 10 ऐसा नंबर है, 60 आता है 10 के टेबल में, लेकिन 48 10 के टेबल में नहीं आता, सो हम 10 को 60 के अंदर लिख देंगे. इट मीन्स कि 10 के टेबल में 60 तो आता है, लेकिन 48 के टेबल में 10 के टेबल में 48 नहीं आता, सो कॉमन नहीं है 10, सो 10 को हम 60 के सर्कल में लिखेंगे. नेक्स्ट है 24. अच्छा, 24 के टेबल में 48 आता है, 12 4 ज़ा 24 के टेबल में 48 आता है, 24 2 ज़ा 48, बट 24 के टेबल में 60 नहीं आता, सो हम 24 यहाँ पे लिखेंगे. The next is 16th. ओके, 16th के टेबल में 48 तो आता है, बट 60 नहीं आता, मतलब कॉमन नहीं है. अगर कॉमन होता मीन्स के 48 के टेबल में भी आता, 48 और 60 16 के टेबल में आता, तो हम कॉमन यहाँ लिखते, बट अनफॉर्चुनेटली 16 कॉमन नहीं है, क्योंकि 48 16 के टेबल में आता है, लेकिन 60 16 के टेबल में नहीं आता, तो हम 16th को 48 के सर्कल में लिखेंगे. इसी तरह से नेक्स्ट इज 15th. 15 देखें, 15th के टेबल में 48 भी नहीं आता, 60 भी नहीं आता, बट 45 आता है, सो वी राइट 45. ओके, 15 के टेबल में 60 भी आता है, सो कॉमन है 60 एंड 45 का जो कॉमन होंगे इन दोनों के, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. द नेक्स्ट इज 3. 3 ऐसा नंबर है कि 3 के टेबल में 48 भी आता है, 45 भी आता है एंड 60 भी आता है, सो जो कॉमन सबका होगा उसको हम सेंटर में लिखेंगे. इसके बाद है 20. 20 के टेबल में 48 नहीं आता, 45 भी नहीं आता, बट 60 आता है. 23 ज़ा 60, so we write 20 in the circle of 60. The next is 9. 9 के टेबल में 48 नहीं आता, 60 भी नहीं आता, बट 45 आता है. 9 5 ज़ा 45, so we write 9 in the circles of 45. And number is 6. 6 कॉमन है 48 का एंड 60 का, क्योंकि 48 और 60 6 के टेबल में आते हैं, जो कॉमन होगा वो हम यहाँ लिख देंगे. एंड द नेक्स्ट इज 2. अच्छा, 48 भी आता है 2 के टेबल में, 60 भी आता है 2 के टेबल में, सो इन दोनों का कॉमन है 2, क्योंकि इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, सो 2 को भी हम इसी के अंदर लिख देंगे. एंड द लास्ट नंबर इज 5. 5 के टेबल में 45 भी आता है, 60 भी आता है, बट 48 नहीं आता. 5 9 ज़ा 45, 5 12 ज़ा 60, तो 5 फैक्टर है 45 का भी एंड 60 का भी, जो कॉमन फैक्टर होगा उसे हम यहाँ लिखेंगे. और बाहर हमारे पास एक नंबर बचा है, जो कि है 18. 18 ऐसा टेबल है कि 18 के टेबल में ना 48 आता है, ना 60 आता है, ना 45 आता है, सो हम 18 को सर्कल से बाहर लिख देंगे. Complete all this work in book and copy. Thank you.